दिल्ली में सड़कें क्यों नहीं बना पा रही जी? जो सबसे मेन सुविधा है दिल्ली में, सबसे बड़ी मेन सुविधा है कि एमसीडी इनके पास, दिल्ली सरकार इनके पास, कूड़ा इनका ढंग से साफ नहीं हो पाता, जो समाज सेवा का कार्य है। ठीक है, सड़कें नहीं बन पा रही है, हाईवे अच्छे नहीं, एक भी नहीं बनाए 10 सालों में। इनकी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से आप उठा के देख लीजिए कि 10 सालों की सरकार में किसी भी तरीके का कोई हाईवे, नई सड़कें, ऐसा कुछ भी नहीं बना। दिल्ली में भी इन्होंने वादा किया था पिछले टर्म में कि हम यमुना साफ कर देंगे। यमुना में 85,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। या तो उसको साफ करने के लिए किया होगा या तो गंदा करने के लिए किया, मुझे साफ तो दिखा नहीं। स्कूलों में सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैब बनी है, स्कूलों में स्विमिंग पूल बने हैं। बिल्कुल दिल्ली के स्कूल हाईटेक स्कूल हो चुके हैं। और दिल्ली का जो नए स्कूल शिक्षा मॉडल है ना, सुन लीजिए, उसका भी बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा। एक स्कूल में एक रूम कितने का बनता है आप बताइए? 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ये कह रहे हैं 40 लाख रुपए का। सर एक सेकंड, 40 लाख रुपए का एक कमरा तैयार हो रहा है। ऐसा कौन सा सोने का कमरा तैयार करवाया अरविंद केजरीवाल ने? पुलिस लाइन है विकासपुरी विधानसभा में, आप कोई गए होंगे तो जानते होंगे। उसके बिल्कुल जस्ट सामने 11 मंजिल का एक 700 बेड का एक हॉस्पिटल अभी बना है। उद्घाटन हो गया, चालू हो गया? ये बिल्डिंग चालू हुआ नहीं हुआ? अरे सर चालू हुआ नहीं हुआ? बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये सिर्फ विकासपुरी में ही घूमेंगे। और केजरीवाल की जो विकास की नदी है ना, केजरीवाल का जो विकास का नदी है वो सिर्फ विकासपुरी में ही घुमा हुआ है। शहादरा तक नहीं जा पाया, जाफराबाद नहीं गया, निर्माण बिहार नहीं गया। ये बात कर रहे पैरासीटामोल वाले, पैरासीटामोल वाले को ये हॉस्पिटल बताते हैं। मैं कह रहा हूँ ये शराबी को अमिताभ बच्चन बता देंगे। 10 सालों से केजरीवाल की सरकार है, ये 5 गारंटी जो आज देने का काम कर रहे 10 सालों से क्यों नहीं कर पाए? तो क्या 10 सालों में शराब पिलाने का काम कर रहे थे, फ्री में प्रदूषण देने का काम कर रहे थे? नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 2 महीने बाद चुनाव होंगे, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक्टिव मोड में नजर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने 3 लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अभी कल ही एक अपनी लिस्ट, उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लेकिन जो चर्चा का विषय बना हुआ है लगातार फ्री बीज बांटने का, फ्री की रेवड़ी बांटने का। आम आदमी पार्टी ने अपनी 5 गारंटी है ऑटो वालों को लेकर और 1 गारंटी देश की आधी आबादी यानी दिल्ली की महिलाओं को लेकर जारी की। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या वो इस पर राय रखने वाले हैं। दिल्ली में चुनाव लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार, फ्री बीज की जो बात होती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है फ्री बीज, आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है। 5 गारंटी ऑटो वाले के लिए और 2100 रुपए महीना महिलाओं को दिए जाएंगे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिस तरह से अब नई घोषणाएं केजरीवाल जी ने की हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने की हैं, 2100 रुपये महिलाओं के लिए पेंशन। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार वेलफेयर के काम करती रही है जी। दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की, दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली सबके लिए सरकार दे रही है, 20,000 लीटर तक पानी सबके लिए सरकार दे रही है। तो दिल्ली सरकार जो भी योजनाएं बनाती है सबके लिए बनाती है, भेदभाव नहीं करती। फ्री की रेवड़ी सबके लिए बांटी जा रही है। देखिए, फ्री की रेवड़ी आप कहोगे इन्हें, लेकिन मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि वो एक तरफ तो फ्री की रेवड़ी बोलते हैं, फिर जहां उनके राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, वहां लाडली बहना योजना, उसमें 2100 रुपए उन्होंने देने की घोषणा की। क्यों की? मतलब चुनाव से पहले ही कर दी थी उन्होंने। और इसके अलावा और ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत उन्होंने की। कौन है इसका? शुरुआत कहाँ से हुई? एक IRS, सुनिए, पढ़ा लिखा IRS, क्या जरूरत पड़ी, शुरुआत करी रेवड़ी कल्चर की। देखिए, सरकार का काम कुछ वेलफेयर के काम करना होता है। डेवलपमेंट वर्क तो सरकार करती है, सड़कें बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, स्कूल बनाती है। इसके अलावा वेलफेयर के काम भी करना सरकार की ड्यूटी होती है। तो केजरीवाल जी की सरकार यानी हमारी अतिशी जी की सरकार, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वेलफेयर के काम कर रही है। पहले भी करती थी, आगे भी कर रही है, और अभी और भी घोषणाएं हमारी सरकार करेगी। और फ्री बीज आने वाले हैं। अगर बीजेपी खुद ही फ्री बांट रही है तो कैसे सवाल कर सकते हो केजरीवाल साहब पे? वो तो सबको एक ही नजर से देख रहे हैं, सबके लिए बांट रहे हैं। देखिए, महिलाओं को वो 2100 नहीं 5100 रुपए दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बसों में घुमाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता का पैसा जनता तक पहुंच रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप दूसरी तरफ ये देखें
कि आप कह रहे हैं कि हम मतलब सामाजिक काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। अब दिल्ली की सरकार ऐसी कौन सी समाज सेवा कर रही है कि महिलाओं को तो सड़कों और बसों में घुमा रही है, बिजली फ्री देने का काम कर रही है, ठीक है, घरों में क्या नाम है पानी देने का काम कर रही है, पेंशन देने का भी अभी चुनाव के टाइम पे स्टार्ट कर दिया। पर क्यों दिल्ली में सड़कें क्यों नहीं बना पा रही? जो सबसे मेन सुविधा है दिल्ली में, सबसे बड़ी मेन सुविधा है कि एमसीडी इनके पास, दिल्ली सरकार इनके पास, कूड़ा इनका ढंग से साफ नहीं हो पाता, जो समाज सेवा का कार्य है, ठीक है। सड़कें नहीं बन पा रही है, हाईवे अच्छे नहीं, एक भी नहीं बनाए 10 सालों में। इनकी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से आप उठा के देख लीजिए कि 10 सालों की सरकार में किसी भी तरीके का कोई हाईवे, नई सड़कें, ऐसा कुछ भी नहीं बना। आप 10 सालों की सरकार में उठाइए, क्या कोई हॉस्पिटल बना दिल्ली में? आप बताइए, बना? नहीं बना। कोई स्कूल बना? नहीं बना। मैं बताता हूँ क्या बना, सिर्फ मूर्खता बनी। महिलाओं को कुछ दे रहे, यहाँ दे रहे, रेवड़ी किस लिए कहा जा रहा है मैं बताता हूँ। आप दो अच्छी चीजें हैं, पर उसके साथ साथ ये मतलब ये नहीं होता कि आप शराब बांटने लगो। विकास के और सारे काम रोक दो और उसके बाद बोलो कि ये पढ़ा लिखा सरकार है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कौन सी पढ़ी लिखी सरकार है कि सारा कैबिनेट कहीं ना कहीं जेल में बैठा हुआ है? पंजाब में भी आपने वादा किया था, चुनाव के टाइम पे पंजाब में इन्होंने घोषणा जारी किया कि हम सरकार में आते हैं तो हम महिलाओं को इतना पैसा देंगे। 3 साल से ज्यादा की सरकार हो गई, पंजाब में अठन्नी नहीं दिया। आइए दिल्ली में भी घूम लेते हैं। दिल्ली में भी इन्होंने वादा किया था पिछले टर्म में कि हम यमुना साफ कर देंगे। यमुना में 85,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। या तो उसको साफ करने के लिए किया होगा या तो गंदा करने के लिए किया, मुझे साफ तो दिखा नहीं, पक्का गंदा तो कर दिया इन्होंने। बोला था कि प्रदूषण खत्म कर देंगे, 10 सालों की सरकार में प्रदूषण खत्म हो गया क्या? इन्होंने बोला था कि हम आएंगे तो जो मोहल्ला में ठेके खुले हुए हैं हम बंद करा देंगे। 750 से ज्यादा ठेके खोल दिए। उल्टा चोर है, उल्टा चोर है। तिहाड़ में जाने के बाद अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं। मनीष सिसोदिया को कह रहे थे ईमानदार है, इतने ईमानदार हैं कि पड़पड़गंज से जंगपुरा भेज दिया, ठीक है। इतने ईमानदार है कि बाहर से आए हुए घोटालेबाज भ्रष्टाचारियों को टिकट दे रहे, खुद के पार्टी में जो बैठे हुए हैं कार्यकर्ता उनको भगा रहे। ये बनता है, सुनिए छोटा सा ऐड कर दो। हाँ, सारे सवाल इनके और प्लस अगर मुफ्त की चीजें इतनी बढ़िया लग गई तो एक बोतल भी फ्री दे दी। उनका सवाल है, मैं बता रहा हूँ इनके सारे सवालों बोतल पे जरूर जवाब देना, बोतल पे जवाब दूंगा, मुझे समय दें बस आप। बीच में कोई बोले नहीं। बोतल देखिए, मैं सबसे पहले तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश जो दिल्ली सरकार जो योजनाएं दे रही है, फ्री योजनाएं दे रही है, क्या उनके खिलाफ है? नहीं, विरोध नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं कि समर्थन भाजपा कोई विरोध नहीं कर रही। मैं कहता हूँ डंके की चोट पर जो चीजें दे रहे, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा दे। और दिल्ली की सरकार, सुनिए एक सेकंड, दिल्ली का पैसा है, दिल्ली की जनता को दे रहे, दिक्कत नहीं है क्या? उस पैसे से, एक सेकंड, क्या सड़कें नहीं बनेंगी? मतलब ये दे रहे हो तो सड़कें बंद हो जाएंगी बनना, स्कूल नहीं बनेंगे, जो जन सुविधा की चीजें है वो चीजें नहीं बनेंगी। जन सुविधा की चीजें जो दिल्ली की जरूरत है, मैं कहता हूँ क्या आपातकाल लगा हुआ है सर? दिल्ली में क्या आपातकाल लगा हुआ है? ये चुप नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि स्कूल नहीं बने। दिल्ली में 1000 से ज्यादा दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं और उन सारे स्कूलों में इन पिछले 10 सालों में पक्की बिल्डिंगें बनी हैं। जहां टीन शेड की बिल्डिंगें होती थी उनमें पक्की बिल्डिंगें बनी हैं। स्कूलों में सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैब बनी है, स्कूलों में स्विमिंग पूल बने हैं। बिल्कुल दिल्ली के स्कूल हाईटेक स्कूल हो चुके हैं। और दिल्ली का जो नए स्कूल शिक्षा मॉडल है ना, सुन लीजिए, उसका भी बताऊंगा, यार एक तो बीच में बोलो, पोल खोलूंगा बीच में। हाँ, पोल खोलना, आप खोलो तो सही, हिम्मत तो करो, लेकिन सुन लीजिए। नया स्कूल नहीं बनाया, पक्का है ना? बिल्डिंगें बनाई है बस पुराने में। बता रहा हूँ, नहीं, वो भी घोटाले। जो पहले से स्कूल थे उन सारे स्कूलों में पक्की बिल्डिंगें बनी हैं, सब सुविधाएं दी हैं और नए स्कूल भी बने हैं इस बीच में। ऐसा नहीं कि नए स्कूल नहीं बना। मेरे साथ आप चलिए, मैं आपको मैं आप विकासपुरी विधानसभा में बक्करवाला गांव है, वहां पर दास गार्डन, बक्करवाला गांव की
जमीन में दास गार्डन एक कॉलोनी है, वहां पर एक पक्का स्कूल खाली उस गांव की उसमें बना है। सुन लीजिए, इसके अलावा विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने पेश किया था, विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने पेश किया, बिल पेश किया। इन्होंने बोला कि स्कूलें अच्छी हो गई। अब मैं बताता हूँ कैसे हो गई। एक सेकंड, इन्होंने बोला, सर सुन लीजिए, एक स्कूल में एक रूम कितने का बनता है आप बताइए? 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 40 लाख रुपए का। सर एक सेकंड, 40 लाख रुपए का एक कमरा तैयार हो रहा है। ऐसा कौन सा सोने का कमरा तैयार करवाया अरविंद केजरीवाल ने कि वो 40 लाख का तैयार हो रहा है? आप एक सेकंड, स्कूल में बच्चों का जो डेस्क बनता है जिस पर बच्चे बैठते हैं और पढ़ते हैं, सर जिस पर बच्चे बैठते हैं और पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टडी डेस्क, ठीक है, उसका मार्केट में कीमत है 2300 से 2400, 2500। इनके फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया विधानसभा में पेश करते हैं कि हमने क्या खर्चा किया। एक सीट की कीमत 25,000 रुपए, कमरे का कीमत 40 लाख रुपए। स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तैराक करने नहीं जा रहे हैं। और सुनिए एक दूसरी बात, किसी भी आप उठा लीजिए पूरे विधानसभा में 70 के 70 विधानसभा में 800 स्कूलें नहीं है। ये जो 1000 स्कूलों की बात कर रहे हैं ना, एमसीडी की स्कूल की हालत आप देख लीजिए कि पहले से भी बदतर है। ये कह रहे थे कि एमसीडी में हमने काम किया, आप जगह जगह पे चलिए मेरे साथ, मैं कूड़ा दिखा देता हूँ। इन्होंने बोला इतना काम किया तो दिल्ली कैसे डूब जाती है, इतना काम किया तो कैसे प्रदूषण आ जाता है। 1 घंटा इन्होंने झूठ बोलने का पुलिंदा भेजा हुआ है। झूठ, देखिए झूठ बोलने की हमें आदत नहीं है, हम जो कहते हैं वो सच्चाई पर कहते हैं। यदि झूठ, देखिए सुनो शुभम जी, जो व्यक्ति झूठ बोलेगा ना वो ये नहीं कहेगा कि कैमरा लेके वहां पे आप आइए। जो बने हैं स्कूल, बने हैं नए, बने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, और भी विधानसभा क्षेत्रों में बने, और भी विधानसभा क्षेत्रों में बने, तो मैंने एक विधानसभा क्षेत्र का आपको बताया। इसके अलावा दिल्ली में 1800 के लगभग अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं। इन पिछले 10 सालों स्कूल और अस्पतालों पे जवाब, स्कूल और अस्पतालों पे, स्कूल और अस्पताल कौन सा नया बना? उस पे भी आ रहा हूँ मैं, उस पे भी आ रहा हूँ। हाँ, विकासपुरी विधानसभा में ही पुलिस लाइन है विकासपुरी विधानसभा में, आपको गए होंगे तो जानते होंगे। उसके बिल्कुल जस्ट सामने 11 मंजिल का एक 700 बेड का एक हॉस्पिटल अभी बना है। उद्घाटन हो गया, चालू हो गया? ये बिल्डिंग चालू हुआ नहीं हुआ? अरे सर चालू हुआ नहीं हुआ, बनके कंप्लीट हो चुकी है और उसका उद्घाटन भी अभी जल्दी हो जाएगा। कोई भी मेरे साथ चलना चाहे चले। खाली एक विधानसभा नहीं, हर विधानसभा में ऐसे डेवलपमेंट वर्क मैं आपको दिखाऊंगा जो काम हुए हैं। विकासपुरी विधानसभा में जो मैंने अभी आपके सामने उदाहरण रखे वो दिखाऊंगा मैं। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। विधानसभा सीटें 70 विधानसभा सीटें में सिर्फ एक विकासपुरी है। अब तो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बताता हूँ, एक सेकंड, ये सिर्फ विकासपुरी में ही घूमेंगे। और केजरीवाल की जो विकास की नदी है ना, केजरीवाल का जो विकास का नदी है वो सिर्फ विकासपुरी में ही घुमा हुआ है। शहादरा तक नहीं जा पाया, जाफराबाद नहीं गया, निर्माण बिहार नहीं गया। ये विकासपुरी में मैं बताता हूँ क्या हुआ। विकासपुरी में मैं बताता हूँ क्या हुआ है। विकासपुरी में सुनिए शहादरा सही है, अब मैं विकासपुरी की बताता हूँ। सुनिए विकासपुरी की बताता हूँ। वही विकासपुरी है जहाँ का 40 फुटा रोड है। पता होगा इनको 40 फुटा रोड 1 महीने से ज्यादा तक पानी में लबालब डूबा हुआ था। और विकासपुरी वो इलाका है सर। और बताता हूँ विकासपुरी में जहाँ कह रहे ना हॉस्पिटल बना है, जहाँ हॉस्पिटल बना है वो कुछ नहीं बना है, कोई स्कूल नहीं बना। इनका मनीष सिसोदिया, एक सेकंड, मनीष सिसोदिया फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जारी किया रिपोर्ट जहां पर उन्होंने कोई भी स्कूल नहीं दिखाया, कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाया, सिर्फ दिखाया वो कुत्ते जिसमें मूतते हैं मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, जहां शराबी शराब बना के पैक बना के पीते हैं वो मोहल्ला क्लिनिक। ये बात कर रहे पैरासीटामोल वाले को ये हॉस्पिटल बताते। मैं कह रहा हूँ ये शराबी को अमिताभ बच्चन बता देंगे। अमिताभ बच्चन बता देंगे। BSc के बिल के ऊपर पेंशन सरचार्ज होता है 7% का, वो क्यों है बताओ। हाँ बता रहा हूँ मैं, बीच में तो नहीं बोलेगा कोई। देखिए पेंशन सरचार्ज होता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। जो जिन पेंशनर्स जिन्होंने BSES के एम्प्लॉइज ने, जैसे पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था, उससे पहले डेसू होता था, जिन्होंने
BSES में सेवा की, 60 साल, 50 साल, 65 साल, यानी 60 साल तक की सर्विस होती है, 60 साल की एज तक, उन लोगों को दिल्ली सरकार ने पेंशन की व्यवस्था की है, ये कि उनको पेंशन मिल सके उनके बुढ़ापे में, और उनके जो बच्चे हैं वो उनको मान सम्मान दें, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा वो हो गया है कि किसी बुजुर्ग के हाथ में 2 पैसे नहीं है तो कोई बच्चे नहीं पूछते उसे। ऑटो वालों की अगर इतनी फिक्र है, 5 गारंटियां दी हैं, तो मुफ्त में बसों में सफर क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी शिकायत है कि अगर मुफ्त में बसों में सफर कराया जाता तो हमारे ऑटो में कोई बैठता नहीं आके। मैं बता रहा हूँ, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें ऑटो में जाना है वो ऑटो में यात्रा करेंगे, जिन्हें बस में यात्रा करनी है वो बस में करेंगे। अभी बस में फ्री है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए ना। अच्छा, मतलब फ्री का देके बस में, ऑटो में बैठेंगे लोग? पूरी बात तो हो जाने दिया करो। जिसे अब भी ऑटो में जाना वो ऑटो में जाता है, जाता कि नहीं जाता? जिसे मेट्रो में जाना वो मेट्रो में जाती है। महिलाएं भी मेट्रो में जाती है कि नहीं जाती? जाती है। तो ऐसा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटो वालों को जो सुविधाएं दी हैं, उनके लिए जो 10 लाख तक के इंश्योरेंस की बात की है, वो उनको सुविधाएं दी हैं, क्योंकि वो भी इसका अधिकार रखते हैं, हक रखते हैं कि उनको सुविधाएं मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस फ्री कर दी तो ऑटो वालों का कुछ नुकसान है। ऑटो वालों को अभी भी काम मिलता है। जिसे ऑटो में जाना वो जाएगा। हाँ जी, एक जवाब मेरा बस 2 मिनट। अब आपका पूरा हो गया, अब बोलने देना। अब बीच में नहीं बोलोगे, अब बोलेगा ये। हाँ, हो गया अब आपका, बहुत देर से बोल रहे हैं। अरे ये सिर्फ बोलना जानते हैं, काम सर ये सिर्फ बोलना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। इन्होंने ये विकासपुरी की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, सब फर्जी बात हो गई। 10 सालों से केजरीवाल की सरकार है, ये 5 गारंटी जो आज देने का काम कर रहे, 10 सालों से क्यों नहीं कर पाए? तो क्या 10 सालों में शराब पिलाने का काम कर रहे थे, फ्री में प्रदूषण देने का काम कर रहे थे, यमुना गंदा करने का काम कर रहे थे? आज चुनावी रेवड़ी क्यों बांट रहे? क्योंकि इनको पता है कि जिस तरीके से सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, दंगा करवाया है, जिस तरीके से पूरी दिल्ली को कहीं ना कहीं 10 सालों से 40 साल पीछे ले जाने का काम किया है, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल कैसे कर रहे थे देख लीजिएगा जरा, इनके जैसे खड़ा करके। क्योंकि झूठ बोलना है। विकासपुरी में हॉस्पिटल बन जाता है सर, एक सेकंड, विकासपुरी में हॉस्पिटल बन जाता है, विकासपुरी में स्कूल बन जाता है, पर 69 विधानसभा में कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि विकास का लहर विकासपुरी में।